नमस्कार, राम राम। दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ 3 पत्नी और 4 बेटियाँ पर जानलेवा हमला करने वाले पति को गिरफ्तार। दोस्तों आज मैं राजस्थान प्रदेश के जोधपुर ज़िले की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में पत्नी और 4 मासूम बेटियों पर जानलेवा हमला करने वाले पुलिस ने 24 घंटों में खुलासा किया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और पुलिस उपायुक्त पश्चिमी विनीत कुमार और बंसल, निर्देशन थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और कार्रवाई की। इंदिरा कॉलोनी निवासी मापी देवी ने रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई और उसका पति नवरत्न लंबे समय से बेरोजगार था, रोजाना झगड़ा करता था। 22 नवंबर को रात को विवाद हुआ। विवाद के करीब 5 बजे महिला ने टॉयलेट से निकलते समय पति ने उसके सर पर भारी ईंट वस्तु से वार किया। उसके बाद में चारों बेटियां पर ईंट से हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दी। चीख पुकार सुनते ही उसके जेठ ने अस्पताल ले गए। पुलिस ने घटनास्थल पर गंभीरता FSL टीम मौके पर निरीक्षण किया और घायलों को तुरंत उपचार के लिए देर रात आरोपी नवरत्न बितारा 35 वर्ष निवासी इंदिरा कॉलोनी को दस्तावेज गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की आगे की जांच और कार्रवाई चालू है। आज बिखर रहा है परिवार। 35 वर्षीय मापी देवी ने कई वर्षों से अपने पति नवरत्न राम के साथ रहती थी। 4 मासूम बेटियां जिसकी उम्र अभी बचपन में ही है। उसके जीवन के आधार पर बाहर देखने और परिवार साधारण था और शराब की लत और माहौल जहरीला कर देता था। मापी देवी रोज़ सहन करती थी घर में कलह और मारपीट। कुछ दिन बाद सब ठीक था, लेकिन सच्चाई और नवरत्न एक बेरोजगार और नशा और अंधेरे रास्ते पर चलता गया। 22 नवंबर को एक रात को तूफान आया और हल्का झोंका आया। 23 नवंबर के दिन यानी 22 तारीख को रात को दोनों पत्नी के बीच मामूली बात पर झगड़ा हुआ और खाना देर से बना था। लेकिन नवरत्न राम ने बहाना बनाया और चिल्लाता हुआ पड़ोसियों से आवाज़ सुने। अक्सर लोग चुप थे। रोज़ मापी देवी अपनी बेटियों को सीने से लगाकर सुलाती थी। बच्चियों का डर था और सिमट गई और उसे पता नहीं था कि सुबह उसके घर में एक खंडर में बदल जाएगा। 23 नवंबर को सुबह 5 बजे पल के समय सूरज पूरी तरह से निकल गया था। मापी देवी जैसे ही टॉयलेट यानी बाथरूम से बाहर आई तो नवरत्न आंखों में भयानक निर्णय का आकार था। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसकी समस्याओं की जड़ है और नौकरी नहीं, शराब नहीं और अपनी असफलता, बल्कि पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन अचेतना बात जहर बन चुकी थी। मापी देवी वापस आई और नवरत्न को अचानक पास खड़ा होकर लोहे का हथियार उठा देखा तो पहले वह समझ नहीं पाती। उससे पहले वार पड़ चुका था। चीख इतनी थी कि दीवारें कांप गई। मासूम बेटियों का दर्द। चारों बेटियां कमरे में बैठी थी। जैसे ही अपनी मां की चीख सुनी दौड़कर बाहर आई और दृश्य देखने लगी। इस उम्र अधिक बेवही था। नवरत्न राम ने अपनी पत्नी पर वार किया और खून फर्श पर बह गया। बच्चियों का डर के मारे रोने लगी थी, लेकिन बीमारी और मानसिकता दास बन चुका। नवरत्न राम यानी रुका नहीं और उसने अपनी बेटियों को ईंटों से हमला कर दिया। रुई कांपने लगी और माँ के शरीर ढाल की तरह लिपट गई। दूसरी बेटी अंजू चीख कर पड़ोसियों को बुला रही थी। तीसरी बच्ची रितु जो अपने छोटे हाथों से अपने पिता के पांव पकड़कर रोने लगी, कोशिश कर रही थी। छोटी बेटी सिर्फ 3 साल की गुड़िया समझ नहीं पाई। बस रोते रोते उसने खून में लथपथ हिलाकर कोशिश कर रही, लेकिन नवरत्न पिता एक राक्षस खूंखार बन चुका था। पड़ोसी पहुंचे, लेकिन तब कुछ देर हो चुकी थी। अंत में पड़ोसी बाहर आए और दरवाज़ा बंद कर रखा था। अंदर से लगातार चीखें आ रही थी। पुलिस को फ़ोन किया तो दरवाज़ा तोड़ने में कोशिश हुई। जब दरवाज़ा खुला तो एक नर्क बन चुका था। फर्श पर खून तालाब की तरह था। मापी देवी अचेत पड़ी थी। उनके सिर में घातक चोटें आई थी। चारों बच्चियों
बच्चियां भी घायल थी और कुछ ही देर तक दो रोने और नवरत्न राम तब तक फरार हो चुका। पुलिस ने प्रवेश किया लहूलुहान परिवार को। पुलिस ने तुरंत ही सभी को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को बताया कि कुछ देर में मापी देवी शायद बचती है या नहीं बचती। बेटियों की स्थिति गंभीर थी, ईश्वर उन्हें बचा लिया। जोधपुर पुलिस ने इस मामले को स्पेशल घोषित किया था और एसपी पश्चिम विनीत कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। आरोपी की खोज शुरू की थी। 24 घंटे में अंत में गिरफ्तारी हुई। बाड़मेर ही हो जोधपुर के बाहरी इलाके में प्रहलाद नगर के आसपास झुग्गियों में पुलिस ने 24 घंटे लगातार नवरत्न तलाश की। शाम होते होते सुनसान इलाके से दबोच लिया। गिरफ्तारी के समय नवरत्न राम बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, ना ही डर था। जैसे ही कुछ मान ही नहीं चुका। उसने कहा कि सही क्या है और शायद विवाद मानसिकता पूरी स्थिति अटूट हो गई। पुलिस ने इस मामले को लेकर तभी एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि अपनी बेटियों को देखा है, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। नवरत्न राम की आंखें पल नीची हुई और फिर पत्थर की तरह निष्क्रिय हो गई। अस्पताल के कमरे में माँ और बेटियां, अस्पताल के चारों बेटियां और अपनी माँ के चिपकी हुई बेटी थी। मापी देवी को होश आ गया, लेकिन एक बात पूछ रही थी कि मेरी बेटियां ठीक है या नहीं है। जब डॉक्टरों ने बताया कि बच्चियां खतरे से बाहर, आंखों से आंसू आ गए, लेकिन खुशी की कमी नहीं थी, बिल्कुल सवालों में थी। क्या एक अपनी पत्नी का निर्दयी हो सकता है? क्या एक पिता अपने क्रूर हो सकता है अपने बच्चों के लिए? और एक इस करके पुलिस ने जांच में घर से दबा हुआ इतिहास, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि नवरत्न राम कुछ महीनों से बेरोजगार था और घर में तंगहाली थी और नशा में और गुस्सा दिन हिंसक बढ़ता जा रहा। पड़ोसियों ने बताया कि ये रोज़ झगड़ा करता था, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं था। और इतनी दूर बेटियों का बयान, रूह कांप देने वाला सच। जैसे ही बच्चियों ने धीरे धीरे संभलती आवाज़ में बात की तो सबसे बड़ी बेटी रूही ने कहा कि पापा रोज़ मारते हैं और आज माँ को भी मार रहे हैं और हमें चिल्लाया था। रितु अपनी छोटी बेटी से पूछा कि मेरे पापा का पैर पकड़ा हुआ था फिर भी मार रहे थे। डॉक्टरों ने यह सुनकर हैरान थे, इतने छोटे बच्चे इतने दर्द से कैसे रह सकते हैं। समाज की खामोशी, इस घटना से पूरे शहर में सवाल उठाए थे। क्या पड़ोसियों ने शायद मदद नहीं की चाहिए? क्या समाज इतना चुप रह सकता है? क्या घर घर की दीवारों के भीतर अत्याचार दिखाई नहीं देता है? हर कुछ मानने की बात नहीं है। अगर किसी की देखभाल शायद सब कुछ है तो नवरत्न राम की पत्नी अपराधी। नवरत्न राम पूछा, पता चला कि कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान था। नशे से उसका दिमाग खोखला बन चुका था और उसकी पत्नी और बेटियां सुरक्षा का एहसास कर रही थी। लेकिन अपराध तो अपराध ही होता है। एक व्यक्ति क्रोध में पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। क्या यही हुआ है माफ़ी का संघर्ष? अस्पताल में कुछ दिनों से मापी देवी अपने दर्द का फैसला कर लिया था और अपनी बेटियों को यूं ही जीऊंगी और उन्हें बचाऊंगी और पढ़ाऊंगी, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कोई डर नहीं है। ये एक उसकी मजबूती थी। क्या जिंदगी हुई तो उसकी मदद हो सकती? समाज के लिए चेतावनी, ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, उन सभी घरों की तस्वीरें हैं जो महिलाएं और बच्चों पर अत्याचार होता है लेकिन समाज चुप रहता है। ये घटना दुनिया में एक संदेश देती है, अगर आपके पड़ोस में दीवारें चीख सुनाई दे तो उसे मत करें, हो सकता है कि किसी की जान बच जाए। अंत में कहानी में नवरत्न राम सलाखों के पीछे माफी देवी अपनी बेटियों के साथ सुरक्षित, लेकिन दिलों की एक स्थायी दर्द और उसके सिर्फ एक घटना ही नहीं और उसकी ज़िंदगी का काला दिन। लेकिन उस दिन उस गांव की राख रोज चू कर सांस देती एक माँ ने और उसकी बेटियों की सांस अपनी ज़िंदगी खुद लिख दूंगी, डर नहीं। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? मैंने ये कहानी जोधपुर ज़िले के प्रतापनगर थाने से सुनाई थी, लेकिन हमारी पुलिस की, मैं राजस्थान पुलिस को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे निर्दयी पति को 24 घंटों में गिरफ्तार कर और सलाखों के पीछे भेज दिया। ये घटना
जो जोधपुर ज़िले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की थी, लेकिन पुलिस की बहुत ही बड़ी कामयाबी और 24 घंटों में आरोपी को पकड़कर ले आई और उनको सज़ा देने में कामयाब। अब आगे का काम कोर्ट का है। जो मैंने आज कहानी आप लोगों को सुनाई थी, ये कहानी जोधपुर ज़िले के प्रतापनगर सदर थाने की है, जो अपनी मासूम 4 बेटियों पर जानलेवा हमला करने पर 24 घंटों में खुलासा कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में लिया था। इसमें पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और पुलिस उपायुक्त पश्चिम के विनीत कुमार बंसल और निर्देशक थाना अधिकारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी और इंदिरा किलानी निवासी मापी देवी ने जो रविवार को रिपोर्ट दी, उसका सारा जो उसको इस घटना में उसके पति ने उसके साथ निर्दयता की और मारता था और उसको इस विवाद को जो 22 नवंबर की घटना थी, मैंने आप लोगों को ये घटना, आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग बताएं कि हम आगे की कहानी क्या सुनाएं। और उनके जो मापी देवी के जेठ थे, उन्होंने उनको अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया और पुलिस प्रशासन का बहुत ही साथ मिला था और 24 घंटों में उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन मापी देवी जैसी कई औरतें हैं जो अपने पति के दुख झेलती है। हमारे समाज को क्या हो गया, क्योंकि आप जो समाज के लोग होते हैं वो ऐसे काम घटिया करते हैं। तो बहुत ही आजकल जो ये नशे की लत है, ये नशा है, नशा परिवार बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इस नशे की प्रवृत्ति के कारण लोग खराब हो रहे हैं। आप हमारे हमने जो आज कहानी सुनाई है, हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है। हमारा काम एक सच्चाई बताना है और सच्चाई के साथ है। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि बताएं आने वाली कहानी आपको कैसी लगी और आप हमको राय दें, ताकि हम आप लोगों को इससे बेहतर कहानियाँ सुनाएं। जो क्राइम की कहानियाँ होती है, हम लोग रोज़ाना आप लोगों को सुनाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।